अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो क्लास 11 और क्लास 12 के जो पेपर्स ई शीट और OMR पे रिलेटेड होंगे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आपको ई शीट किस तरीके से फिल करनी है। फिल करते वक्त जो है आप लोगों को क्या क्या चीज़ों का जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक और चीज़ ये है कि अभी जैसे कि क्लास 9 और मैट्रिक के जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं उसमें एक और चीज़ ये पता चली है कि उसमें जो है आप लोग इंक पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप लोगों को जो है बॉल पेन इस्तेमाल करना होगा फिल करते वक्त भी और इस शीट को भी अटैम्प्ट करते वक्त भी। तो इस वीडियो में वो सारे आपके जो भी कन्फ्यूजन हैं आपको फिल करना और जो भी आपकी क्वेरीज मेरे पास आई थी ई शीट से रिलेटेड वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हमारे पास दो ई शीट है। एक तो मेरे पास ई शीट ए है और दूसरी जो मेरे पास यानी ई मार्किंग की जो शीट है वो है जो एक 30 पेजेस वाली है और एक जो है 22 पेजेस वाली है। जो 32 पेजेस वाली शीट है स्टूडेंट्स वो ये है, जिसमें ये जो है आप लोगों को 3 आवर्स के जो पेपर्स है इसमें अलॉट की जाएगी, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर यानी उर्दू, इंग्लिश और बायोलॉजी बायोलॉजी भी सॉरी नहीं ये सारे। और जो ई शीट जो 2 घंटे वाली ई शीट जो दूसरी है वो 2 आवर्स के दौरानिया वाली 2 आवर्स के जो पेपर है वो उसकी अलॉट की जाएगी। 2 आवर्स में आपका आता है PST आता है, इस्लामियात आता है, ज़ूलॉजी आता है और बॉटनी आता है। तो इनमें आपको जो है ये मिलेगी 22 शीट्स हैं, बहुत शीट्स हैं। इसमें जो है आप लोगों का पूरा पेपर आ जाएगा और शीट्स बचेंगी। तो मैं जब इसमें आपको जो फिल करने के प्रोसेस में आता हूँ तो सबसे पहले ये आप शीट का आपका पहला पेज है, ठीक है। इसमें सबसे पहले अब आपको पता है आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना नाम, जैसे मेरा नाम खुर्रम है तो मैंने यहाँ पे खुर्रम लिख दिया। सॉरी यहाँ पे सॉरी नाम नहीं, यहाँ पे आपको अपनी क्लास लिखी, माई मिस्टेक। क्लास अब आपकी कौन सी, क्लास 11 है तो क्लास 11, क्लास 12 है तो आप लोग जो है यहाँ पे लिख देंगे क्लास। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो है इसको क्लास 12 में इसको कर दूंगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसको जो है यहाँ पे क्लास 12 कर दिया। दूसरा ग्रुप जैसे प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स, इसमें आप लोग ये ले सकते हैं और पूरा लिखिएगा। जैसे प्री, अगर मैं यहाँ पे जैसे प्री लिख रहा हूँ, प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल लिख लें। और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स आप लोग अगर एडमिट कार्ड पे साइंस जर्नल लिखा है साइंस जर्नल, वरना आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा कंप्यूटर साइंस का। यहाँ पे मैं साइंस जर्नल साइंस ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को उससे पता चल जाएगा, ठीक है। फिर डेट, जिस डेट को आप लोग जो अपना पेपर दे रहे हैं उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर इसमें आप एनुअल पे टिक कीजिएगा कि आप लोग एनुअल वाले स्टूडेंट्स हैं। सप्लीमेंट्री वाले सप्लीमेंट्री भी करेंगे और जिस साल आप लोग पेपर दे रहे हैं उस साल लिखिएगा। 2026 2025 नहीं लिख दीजिएगा। 2026 में आप लोग जो अपने फाइनल पेपर देने पे सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। अगर आप जो है जैसे फर्स्ट ईयर में दे रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में आपको जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे उसके आगे 1 लगा देंगे तो अच्छी बात है। और अगर जैसे उर्दू इंग्लिश है तो उसमें भी लगा देंगे। इस्लामियत का तो इतना मसला नहीं होता, इस्लामियत तो पता है कि फर्स्ट ईयर में और PST सेकेंड ईयर में। लेट सपोज मैं अगर इधर लिखता हूँ मैथ्स, तो अब जैसे मैंने ऊपर सेकेंड ईयर लिखा हुआ है तो मैं इधर लिख दूंगा मैथ्स, ये डैश लगा के मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यानी ये पेपर 2 क्लास 12 को ही एक तरीके से रेफ़र करता है। सेंटर नेम आपका जिस कॉलेज में सेंटर पड़ा है वहाँ आप लोग अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा। मैं लेट सपोज आदम जी कॉलेज का लिख देता हूँ। आदम जी कॉलेज जिन स्टूडेंट्स का पड़ा है, अच्छी बात है कि वहाँ पे आपको जो है इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, यानी वहाँ पे बेसिक नेसेसिटी सारी आप लोगों को प्रोवाइड करी जाएंगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा कॉलेज है जिससे मैंने अपना इंटर पास किया था। फिर नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आप लोगों का रोल नंबर, कि आप लोगों को रोल नंबर किस तरीके से फिल करना है। मैं एक लेट सैम्पल एक एग्जांपल दूँ, जैसे मेरा रोल नंबर है 45601 ये मेरा एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स। रोल नंबर इस तरीके से आपको इसमें फिल करना है, सही है। तो अब जैसे पहला डिजिट 4 है तो आप पहली कॉलम में आके देखेंगे कि 4 कहाँ है। तो 4 आप लोगों को जो यहाँ देखेगा, इसको आप जो है पूरा प्रॉपरली शेडेड कर देंगे। और ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको जो है बॉल पेन से करनी है, पेंसिल आप लोगों को इसमें अलाउड नहीं। नीचे अभी इंस्ट्रक्शंस भी आएंगी
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर अभी पूरी डिटेल में पढ़ूंगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 5, तो सेकंड कॉलम की यानी जाएंगे हम लोग इसमें जाएंगे तो 5 मेरे पास ये है, इसको मैंने पूरा ही कंप्लीटेड शेड कर दिया कि थोड़ा आउटलाइन बाहर हो रही है, आप लोग जो है इसको सर्कल के अंदर ही कीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 6, तो 6 अब तीसरी रो में जाएंगे, इसको दूसरी रो में नहीं चलेगा, आपको रो कॉलम बाय कॉलम चलना है। तो कॉलम बाय कॉलम में 6 ये रहा मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे जो है 6 को यहाँ पे पूरा सर्कल कर दिया। फिर नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 0, तो 0 ऊपर ही है, तो मैंने उसको जो है 0 कर दिया। फिर नेक्स्ट मेरे पास 1 है, तो मैं उसी कॉलम में गया, 1 जहाँ था मेरे पास वहाँ पे जो है मैंने 1 को पूरे तरीके से इसको मैंने सर्कल कर दिया। फिर लास्ट डिजिट है मेरे पास 8, तो 8 आप देख रहे हैं सेकंड लास्ट नंबर है, तो सेकंड लास्ट नंबर जो है मेरे पास ये हो गया। स्टूडेंट आप लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि बॉल पेन की करी हुई चीज़ जो है दोबारा रब नहीं की जा सकती, गलत हो गया तो आप लोगों का रोल नंबर चेंज हो जाएगा। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, एडमिट कार्ड अपने सामने रखिएगा, फिल करते वक्त चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है, गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर आगे जाके प्रॉब्लम आप लोगों को ही होगी। और इसमें बताया हुआ है कि आपको जो है ब्लू और ब्लैक बॉल पेन इस्तेमाल करना है, और आंसर्स को मैं बता रहा हूँ कि आंसर किस तरीके से करना है, और आपकी जो रोल नंबर वाली चीज़ की जगह पे और जो इसमें बारकोड वगैरह उस पर आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि डू नॉट राइट द नेम और रोल नंबर एनी आइडेंटिफिकेशन एनीवेयर इन द आंसर शीट एक्सेप्ट द एलोकेटेड प्लेसेस एज द पनिशेबल अंडर द बोर्ड रूल। कुछ करेंगे तो आपको उसमें सज़ा मिलेगी। इसमें जो उन्होंने करेक्ट मेथड बताया हुआ है वो ये है, यानी पूरा सर्कल किया हुआ है, पूरे को सर्कल करना है, डॉट या उसको हाफ सर्कल नहीं करना। तो अब यहाँ पे फिर आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दें। मैं यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, आप लोग जो अपना सिग्नेचर कर दिया। यहाँ पे आपका इन्विजिलेटर का सिग्नेचर आएगा, इन्विजिलेटर से सिग्नेचर आप लोग लाजमी लीजिएगा। अगर वो करना भूल जाता है तो उसको बुला के कीजिएगा, वरना आपकी कॉपी के चांसेस होते हैं कि वो एक्सेप्ट ना हो। ये चीज़ अपनी माइंड में आप लोग रखिएगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं कि उम्मीदवारों के लिए हिदायत, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, आप लोग उर्दू में और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर इन्होंने बोला है कि आप लोगों को जो है कॉपी की बोथ साइड्स पे लिखना है, यानी बोथ साइड्स की शीट्स हैं, शीट 1 फ्रंट पे भी लिखना है और बैक पे भी लिखना है। फिर इन्होंने एक और बोला है कि डू नॉट राइट योर रोल नंबर, नेम और एनी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एनी पार्ट ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, अदरवाइज यू विल बी कंसीडर्ड हैव रिसॉर्टेड द अनफेयर मीन, यानी वो ये चीटिंग उसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं आपका नाम नहीं है, इसमें ऊपर सिर्फ आप लोगों का क्लास है, रोल नंबर है, क्योंकि रोल नंबर से ही आपका नाम आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपका सेंटर का नेम है, आपका ग्रुप है, आपका सब्जेक्ट है और डेट है। फिर इसमें आपको जो है नो पेज शुड बी टर्न आउट फ्रॉम द आंसर, यानी इसको क्या कोई पेज आपको फाड़ना नहीं है। ड्रॉ लाइन अक्रॉस द पेज और पेजेस विच यू डू नॉट विश टू एग्जामिन। अच्छा, अब जैसे कुछ क्वेश्चन में ये होता है कि जैसे आपने वन, मैं भी आपको बताऊंगा नीचे आते हुए कि कुछ अगर आपने एक पेज छूट गया अटैम्प्ट करते वक्त, परेशान होने वाली बात, उस पर सीधा आप एक क्रॉस मारेंगे, उस पेज से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे कैंडिडेट्स आर नॉट नॉमिनेटेड टू लीव द एग्जाम, वही है कि आपको आधे घंटे से पहले, पेपर शुरू होने से आधे घंटे पहले या पेपर खत्म होने से पहले आधे घंटे पहले आप लोग नहीं जा सकते। फिर अब यानी आपको जो बुक्स, मैप्स और लेफ्ट आउटसाइड कैन, यानी जो भी आपकी पढ़ाई की चीज़ें हैं, बुक्स हो गई, मैप्स हो गई, चार्ट्स हो गए, सारी चीज़ें जो आप लोग अनफेयर मीन्स आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके नहीं जानी है। अगर कोई कैंडिडेट लेके जाता है तो उसका पेपर कैंसिल हो जाएगा, उसकी जो है बोर्ड की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी और उसको बैन भी लग सकता है कि वो पेपर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। स्मोकिंग अलाउ नहीं है। फिर ड्रॉप विल बी कंसीडर व्हेन द ऑल क्वेश्चन सॉल्व एंड द आंसर कॉपी मार्क्ड ड्रॉप एंड साइंड बाय द कैंडिडेट बोथ इन। अच्छा, अब इसमें एक जैसे ही आप इसमें होता है कि पहले अगर इन्विजिलेटर पहले साइन कर ले तो पहले, वरना इसमें जो आप लोग बाद में भी साइन करते हैं। ड्रॉप विल यानी ड्रॉप का मतलब ये है कि जब आप इसके अंदर ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको अपना इन्विजिलेटर अपना साइन करेंगे और इन्विजिलेटर का साइन करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि इन्विजिलेटर पहले करता है या बाद में करता है। फिर इसमें ये है कि बोला हुआ है कि अब जैसे ही वो आपकी इवेंट सॉल्व द आंसर इन द मार्क एज ड्रॉप साइन बाय द बोथ इन्विजिलेटर कैंसिल विल बी कंसीडर। अच्छा, ये इन्विजिलेटर लिखिएगा कि ड्रॉप का मतलब ये कि कैंडिडेट के भी साइन है और इन्विजिलेटर के भी साइन है। और देयर आर सेपरेट फॉर ईच क्वेश्चन राइट देयर आंसर, मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से जो है आपका सेक्शन बी का शुरू होता है, ए तो आपका अलग उस पर होगा, वो आपका इस पर नहीं होगा।
अच्छा, अब इसमें जो है ये 30 पेजेस वाली कॉपी है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट 1 यानी वो पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मैं आपको कहूँगा स्टूडेंट्स और लाइनें इसको यानी जो आप लोग जो प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे जो लाइनें खींचते थे पहले, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप नहा करें, क्योंकि ये बोर्ड की कॉपी जो है वैसे ही जो है वो इस तरीके से इन्होंने और शॉर्ट कर दी है, तो आप लोग नहीं करें। और एक और चीज़ जो मैं सब स्टूडेंट्स से कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हम्बली, कि लेट सपोज करें कि अगर आपने शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए किया है, लेट सपोज करें अगर मैं कोई डेफिनेशन ही कह लूँ, कहते हैं कोई केमिस्ट्री की कोई हाँ एस ब्लॉक पी ब्लॉक की अगर वो डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी सवाल आता है कि वो जिंक 35 या बी आर इसकी लिखें, यानी वो अकॉर्डिंग टू N+L रूल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट सपोज करें आपका क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया, तो बराए मेहरबानी आप लोग नीचे से शुरू नहीं कीजिएगा। You are not paying any money for this copy. This copy is provided you by the board, so you have to leave this entire page and you have to attempt the next question. You have to attempt the next question from the next page. तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप लोग उस जगह को छोड़ दीजिएगा, नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर वो हुआ तो आप लोगों के वो मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभार जो एग्जामिनर होते हैं वो या तो मार्क्स क्वेश्चन के नीचे देते हैं या क्वेश्चन के ऊपर देते हैं। जगह छूट रही है, छूटने दें, कोई मसला नहीं है। 30 पेजेस की कॉपी इनफ होती है, आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पार्ट 2 है। अच्छा, जैसे 2 का पार्ट 2 है, शॉर्ट कभी बार ऐसे होते हैं जिसमें से जैसे लेट्स एग्जांपल है ये न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इसी पेज पे आ जाए, यानी वो सोल्यूशन डेटा ये सारी चीज़ें। अगर जो है न्यूमेरिकल जो है, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है, पार्ट 2 का अब कुछ भी यानी अगर पार्ट्स है तो पार्ट्स में ना पार्ट 2 को यहाँ पे डायरेक्ट लाके लिख सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, तीसरे पेज पे जाता है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आप 3 नहीं लिखेंगे, अब आपको उसको कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 2, क्योंकि आपका 2 जो है कंटिन्यूएशन में चल रहा है। और अगर 2 जैसे यहाँ पे 2 लाइनों में या 3 लाइनों में भी ख़त्म हो जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे एंड कर दिया और ये क्रॉस लाइन डाल दीजिएगा ताकि सेपरेशन का पता चल जाए। और इस जगह पे जो है आप लोग क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 यानी शॉर्ट का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप लोग अटैम्प्ट नहीं करेंगे। हर क्वेश्चन को हर नए पेज से अटैम्प्ट करना है, ये बात मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ। वो आगे पीछे आप नंबर्स का कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर एक वैसे तो इन्होंने लाइंस बहुत इनफ दी हैं, वो एक पेज पर ही आप लोगों का इंशाल्लाह शॉर्ट आ जाएगा। अगर नहीं आता तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। ये आपको 2 आवर्स की कॉपी के साथ भी यही करना है, जो 3 आवर्स का ड्यूरेशन है उस कॉपी के साथ भी आपको यही करना है। और ये इस तरीके से आपको सारा पेपर अटैम्प्ट करना है। और इसमें आपको जो है सिर्फ यहाँ पे आप अब क्वेश्चन की हेडिंग लिखेंगे, जो भी हेडिंग्स वगैरह न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स करेंगे सॉल्व। फिर जो है ये शॉर्ट के ही चल रहे हैं अभी तक, इसमें आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं, यानी 9 शॉर्ट 10 शॉर्ट जितने भी होते हैं केमिस्ट्री में। फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डायग्राम आप लोग जो है इसमें पेंसिल से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स के पेन आपको बॉल पेन इस्तेमाल करना है, इंक पेन आप लोग प्लीज़ इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पे सेक्शन सी शुरू होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। इसमें इन्होंने ये है कि आपको 3 पेजेस दिए हैं, 3 पेजेस जो है ये पेज 1 है, ये पेज 2 है और ये पेज 3 है। ये इनफ होता है, 3 यानी लॉन्ग मोस्ट प्रोबेबली इतने बड़े नहीं होते। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह को छोड़ के जो बेंजीन का कैल्कुलस स्ट्रक्चर वगैरह है वो भी इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये तकरीबन आप समझें ये 30 लाइन अगर मैं इसको काउंट करने बैठूँ, ये 30 यानी ये तकरीबन 30-35 लाइन्स ही बनती हैं। आप लोग इसमें इतना बड़ा बड़ा यानी हेडिंग एक लाइन की ही लिखिएगा, वो इतनी चौड़ी चौड़ी यानी हेडिंग्स इस बार आप लोग अवॉइड करें। ज़्यादा अगर हेडिंग को कर रहे हैं तो 2 लाइन्स पे जाएँ, 3 लाइन्स पे नहीं जाएँ, तो फिर आप लोगों की सीक्वेंस आउट हो जाएगी। आप खुद ही कंफ्यूज जाएंगे क्या मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ, क्या मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, यानी शॉर्ट में बात कर रहा हूँ मैं। लॉन्ग में तो ठीक है, क्योंकि इन्होंने 3 पेजेस दिए हुए हैं, लॉन्ग में तो हो जाएगा। लॉन्ग में ये कि 3 पेजेस में इनफ होते हैं। अगर आपका मैंने आपको वही बोला है कि अगर लॉन्ग लेट सपोज करें आपका 2 पेजेस में, पेज 1 पे पूरा यूटिलाइज हो गया, पेज 2 भी पूरा यूटिलाइज हो गया, सही है। पेज 3 के लेट सपोज करें, मैं यहीं कह देता हूँ, यहाँ पे आके आपका पहला लॉन्ग फिनिश हो गया, सही है। तो फिर वही चीज़ ये जगह आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख भी दूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से, नेक्स्ट यानी जो नेक्स्ट पेज से यानी न्यू क्वेश्चन हमेशा न्यू पेज से शुरू होगा, ये आप लोग बात अपने माइंड में रखिएगा।
फिर इसमें वो ये क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो जाता है। इससे भी उन्होंने हर लॉन्ग के जो है 3-3 पेजेस दिए हुए हैं। आप लोग जो है इसको अपने माइंड में रखेंगे। 3 पेजेस में लॉन्ग आ जाता है। डायग्राम वगैरह आप लोग थोड़ी सी अगर राइटिंग अगर थोड़ी सी कर सकते हैं छोटी तो कर लें, क्योंकि इसमें ये कि फिर अगर आपका लॉन्ग बाहर जाता है तो फिर वो पूरा सीक्वेंस आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। वैसे 30 पेजेस की कॉपी इनफ है, उसमें जो है आप लोगों का हो जाएगा। फिर ये जो सारे लॉन्ग के पेजेस हैं, इसमें जो है फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 शुरू हो गया कि 4 लॉन्ग करने होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, वो उसमें फिर आपको उस हिसाब से करना हो। क्वेश्चन 7 हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये ग्राफ के लिए, मैथ्स वालों के लिए जो ग्राफ के लिए होता है। फिर अच्छा, अब यहाँ पे जो ये वही OMR है इसमें। अच्छा, अब MCQs का भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स के, ये MCQs का है, ये बैक साइड ऑफ OMR, इसको आपको यूज़ नहीं करना है। फिर इसमें जो है अब MCQs का वो मैंने ऊपर वाला तो आपको शीट बता दी। अच्छा, OMR पे भी आप लोग अपनी क्लास लिखेंगे कौन सी है, क्लास 12 मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अब ग्रुप लिख दें प्री, मैं यहाँ पे मैं जैसे प्री इंजीनियरिंग ही लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं ENG लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा। डेट लिख दीजिएगा। एनुअल आपके 26 हैं, सप्लीमेंट्री नहीं है। सब्जेक्ट मैथ्स कर दीजिए, सेकेंड ईयर का दे रहे हैं तो मैथ 2 लिखिएगा। अगर फर्स्ट ईयर का है तो 1 आगे लिख दीजिएगा। सेंटर नेम अपने कॉलेज का जो भी आपका सेंटर जहाँ पे पढ़ा होगा वो लिखिएगा। रोल नंबर आप लोगों को मैंने ऊपर सिखा दिया किस तरीके से आपको फिल करना है। अच्छा, अब जैसे आपको जो है MCQs का पेपर मिलेगा, उसके जो है राइट टॉप पे जो है एक MCQs का कोड होता है। वो कोड को आपको यहाँ पे जो है करेक्टली फिल करना है। A है, B है, C कोड है, D कोड है। एक और बात स्टूडेंट्स, कि जैसे आप लोग MCQs में अगर आपने कोड गलत टिक किया और आपके MCQs की सीक्वेंस अलग हुई तो आप लोगों को MCQs में स्ट्रेट अवे 0 मिल जाएंगे, क्योंकि आपके जो MCQs हैं वो आपके जो पेपर का कोड लिखा है उस हिसाब से असिस्ट होंगे। MCQs होते सेम ही है, लेकिन वो सीक्वेंस को शफल कर देते हैं आगे पीछे, ताकि कोई अनफेयर मीन्स ना हो सके। कोड को जो है आपको इसको जो है आपको हाईलाइट कर देना है, यानी कौन से कोड का आपको यहाँ पे मिला है। अब जैसे कुछ में 17 MCQs हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, तो आपको उस हिसाब से करना है। 15 है तो 15 पे यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, 17 है तो 17 पे आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। मैं इसमें आपको जो कुछ फिल करके भी मैं बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से इसमें करना है। जैसे अगर पहले का आंसर लेट सपोज करें A है तो आपने A को फिल किया, और दूसरे का D है, पूरा D को आपने जो है कम्प्लीटली फिल किया, पूरा जो है आपको ब्लैंक, पूरा जो आपको करना है खाली, कुछ भी नहीं छोड़ना है। फिर तीसरे का B है तो आपने B किया। ये सब आपको जो है बॉल पॉइंट से करना है, इसमें पेंसिल या इंक पेन अलाउ नहीं होगा। चौथे का जो है इसमें वो है क्या कहते हैं C है तो मैंने इसको कर दिया। पाँचवें का फिर दोबारा A है तो आप उसकी ही सीक्वेंस में उसकी सीख में जाके ही करेंगे, ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे शफल ना कर दें, आप लोग ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कोड लाजमी याद रखिएगा। इसमें मैं एक और आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि आपको किसे 6 ये है। 15 पे आप लोग आके रोक देंगे, जैसे किसमें 15 MCQ है, किसमें 17 है। जैसे उर्दू वगैरह में 20 होते हैं, इंग्लिश में 20 होते हैं, तो वो आप पूरा यहाँ पे फिल करेंगे। इन दी एंड जो है फिर आप लोग जो है यहाँ पे अपना साइन करेंगे। इन्विजिलेटर से लाजमी साइन करवा लीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आपकी कॉपी बोर्ड में एक्सेप्ट नहीं होगी। इसमें ये बोला है कि आपने आंसर को मार्क अगर अच्छा एक और चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि लेट सपोज पहले आपको लगा ऑप्शन डी है, आपने ऑप्शन डी पे मार्क कर दिया, सही है। फिर नहीं आपको लगा नहीं 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 ऑप्शन ए है, तो ये आपका MCQs गलत होगा। भले ही आपने पहले गलत करके सही मार्क कर दिया हो तो वो आपका MCQs गलत ट्रीट होगा, उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, भले आपने सही आंसर बाद में कर दिया हो। जो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को डाउट है उसको लीव कर दें, क्योंकि इसमें बॉल पेन है, पेंसिल या इंक पेन नहीं है। तो वो एक दफ़ा अगर आप उसको बॉल पेन एक तो मिटता नहीं, अगर आप वाइटो करेंगे वो जैसी ई शीट कंप्यूटर में जाएगी तो उस हिसाब से जो है वो पता चल जाएगा कि पहला आंसर कौन सा था फिर दूसरा ने कौन सा किया, वो आप लोगों के लिए ही परेशानी होगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जो मैंने आपको OMR और ई मार्किंग से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट्स या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।